हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप यादव, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करूंगा। 15 क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि ये इस टाइप का एग्जाम किसी भी एग्जाम में लाइक एनटीपीसी हुआ और रेलवे के और भी जो भी एग्जाम जैसे ग्रुप डी, जो अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी का होने वाला है, यूपी पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ और इसी टाइप के अदर कुछ एग्जाम होंगे जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत जल्दी से हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कैसे करते हैं। बहुत जल्दी हमें करना है, एकदम क्विकली करना है सॉल्व। तो आपको गिवन है, क्या गिवन है? आपको गिवन क्या है? अंडर रूट, आपको गिवन है अंडर रूट 2 to 5 इज इक्वल टू 15। 200 अंडर रूट 225 का जो रूट निकालने के बाद वो तो हम लोगों को याद भी होना चाहिए। तो और जबकि इसमें गिवन है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले ये देख लेंगे यहां पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। यहां पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो यहां पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब रूट के बाहर अगर लाएंगे तो पॉइंट के बाद में 8 डिजिट लगे हुए हैं, तो उसका सीधा क्या करना है, हमें हाफ कर देना है। क्या कर देना? हाफ कर देना। और यहां पे आपको तो पता ही है 225 का जो रूट लेने के बाद में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यहां पे मैंने बोला कि पॉइंट के बाद में 4 डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। तो 1 2, अब क्या यहां पे हमें 4 डिजिट हमारा हो गया। और आपका डिवाइड में क्या दिया है? डिवाइड में 15 दिया है। 15 आपको गिवन है, तो 15 से 15 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब लेकिन दोस्तों क्या है कि यहां पे पॉइंट के बाद में 4 डिजिट होना कंपलसरी है। तो जब 4 डिजिट होना कंपलसरी है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, और यहां पे कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 1। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट हो गया। तो जो कि आपके सामने आंसर दिया हुआ है, किस ऑप्शन में गिवन है, आंसर नंबर बी। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर इज बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक जमीन का 1/7 का 1/4 भाग कितना है, 30,000 रुपए में बेचा गया है। जमीन के 8/35 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी क्या है, कोई एक जमीन होगी, जमीन मतलब एक लैंड होगी, उस लैंड का 1/7 कितना, मान सपोज एक जमीन है, एक जमीन को हम क्या एक ही लिखेंगे, तो उस जमीन का क्या है, उस जमीन का 1/7 क्या है, 1/7। और उसी का 1/4, उसी का 1/4। और ये किसके बराबर है? ये आपका है, आपका किसके बराबर है? 30,000 के बराबर है। किसके? 30,000 रुपीज के बराबर है। तो यहां पे हमें सबसे किस चीज पे फोकस करना है? एक पे फोकस करना है। एक लैंड की हमें कॉस्ट निकालनी है, एक जमीन की कॉस्ट निकालनी है। तो यहां से एक लैंड की कॉस्ट हम अगर निकालेंगे तो 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू ये यहां पे डिवाइड में है, तो यहां पे उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4 भी डिवाइड में है, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब हमको यहां पे इसको एज इट इज मतलब एक लैंड की हमें कॉस्ट निकालनी है। अब ये हमारी क्या हो गई, एक लैंड की कॉस्ट निकल आई, एक जमीन की कीमत निकल आई। अब बोल रहा है कि इतने रुपए में बेचा गया है जमीन के। अब हमें टोटल कॉस्ट यहां से हमने निकाल लिया। अब उस कॉस्ट का बोल रहा है 8/35। उस कॉस्ट का कितना, 8/35 हमें निकालना है। 8/35 तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 8/35। अब यहां पे हम 35 से आप क्या करेंगे,
कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो यहां से क्या कट रहा है, अब यहां 7 से अगर काटा तो 7 × 35, 5 टाइम गया, और 5 से हमने इसे काटा तो 5 छक्का 30, और यहां पे 3 जीरो एज इट इज 3 जीरो लगा दिए। अब ये 32 × 6, 32 × 6 क्या है आपका 6000 × 32। अब यहां पे 6 दूनी 12, 12 मतलब यूनिट डिजिट आपके पास किस किस में है, यूनिट डिजिट 2 किस में है, यूनिट डिजिट आपका इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ये वाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना है, हमें जितना इजी मेथड से और जल्दी से जल्दी, मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा, अन्यथा आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो यहां पे 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 1 19, 19 192, 192 किस में है, आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका ए पार्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए एकदम क्विकली करिए। और हाँ, आज से आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और आप अपने चैनल से जो भी अगर नया जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करे, और उनसे बोले सब्सक्राइब कर दे। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर किसी टाइप की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या नीचे जाके कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको मैं जो भी आप प्रॉब्लम होगी उसको आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यदि वृत्त की परिधि क्या है, पाई डी है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और अब परिधि क्या होता है, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, और ये किसके बराबर गिवन है, ये आपको गिवन है पाई डी के बराबर में गिवन है। किसके बराबर है, पाई डी के बराबर है। तो यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एरिया में मतलब क्षेत्रफल में हमें आर की जरूरत है। तो यहां से हमने पाई को कैंसिल कर दिया, और यहां से हमारा आर इज इक्वल टू डी बाई 2 आ गया। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, एरिया। अब इसमें हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से क्या पाई और आर की जगह पे हम डी पुट कर देंगे, आर की जगह पे हम क्या कर देंगे, डी बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डी बाई 2 करा, और ये इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, पाई और इंटू डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो आपका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया है देखते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, आंसर इज ए पार्ट। तो इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग आज से ही मतलब लग जाएंगे पूरी जी जान से, क्योंकि हमारे सामने यूपी पुलिस का एग्जाम है, सुपर टेट का एग्जाम है, और तो इसी तरह से हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी तक क्या है कि कुछ टेक्निकल नॉलेज न होने के कारण अच्छा सा वीडियो नहीं बन पा रहा था, और धीरे धीरे मतलब इंप्रूव होता जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए है तथा लाभ प्रतिशत 25% है, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, पहले क्या रही होगी 25% की, हम सबसे पहले क्या है 25% क्या है, 25% क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 चौकू 100 मतलब 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, 25% को 25/100 कर दिया तो 25 चौकू 100 मतलब 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई आपकी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/4। मतलब वो कोई भी जो सामान है वो 4 रुपए का है, उस पे क्या प्रॉफिट कमा रहा होगा, 1 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा होगा।
क्या कमा रहा होगा, 1 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज है वो 4 रुपए की चीज होगी और वो उस पे 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहा होगा, 1 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 का सामान कितने का बिकेगा, 5 रुपए का। 4 का सामान 5 रुपए का। और विक्रय मूल्य उसका क्या है, 100 है। मतलब 5 की वैल्यू क्या है, 100 है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए। तो यहां पे दोस्तों हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन रहा होगा या बना रहा होगा। तो यहां पे भी अब वो बोल रहा है तो क्रय मूल्य मतलब 4 रुपए की चीज थी, वो उसने 5 रुपए की बेची है। तो इसका मतलब है उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 4 रुपए रहा होगा। तो 4 रुपए की वैल्यू, तो इसमें हमने 20 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका कितना रुपए क्रय मूल्य रहा होगा दोस्तों, उसका क्रय मूल्य 80 रुपीज रहा होगा। कितना रहा होगा, 80 रुपीज रहा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए। तो आंसर ए 80 रुपीज। तो इसी तरह से आपको जल्दी से जल्दी, आप अगर फ्रैक्शन आपको नहीं आती है तो आप मतलब मेरा अभी तो साथ में प्रैक्टिस सेट भी, और इसके साथ में हम हो सकता है जल्दी परसेंटेज की क्लास भी लाऊंगा तो डेली, और साथ में प्रैक्टिस सेट तो आज से मैं डेली आपको कराऊंगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 80 रुपीज। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, करिए। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991, ये दोस्तों ज्यादा सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, और अच्छा ऐसा भी नहीं है छोटा मोटा एग्जाम नहीं, मैक्सिमम एनटीपीसी और इस टाइप के क्वेश्चनों से उठाए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, और डेली आपको क्लास में जुड़ना और डेली प्रैक्टिस करना ही है। तो ये रहा। अब क्या बोला, 2001 में चीनी का उत्पादन कितना था, 2001 में चीनी का उत्पादन कितना था, 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो 1991 में चीनी का उत्पादक मिलियन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। मतलब इसका 20% अधिक था। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20/100 मतलब 1/5। कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा दोस्तों, 1/5। तो यहां से क्या हो रहा होगा, 5 मतलब ये उसका रहा होगा 1991 में 5 रहा होगा। तो 1991 से 2001 में आते आते उसका 5 का क्या हो गया होगा, 6 हो गया होगा। 5 का क्या हो गया होगा, 6 हो गया। और इसी 6 की वैल्यू आपको गिवन है। 6 की वैल्यू गिवन है। 6 की वैल्यू क्या गिवन है, इसको या वैसे ही कर सकते थे मल्टीप्लाई से, लेकिन इसमें आप चाहें तो इसका 6 की वैल्यू यहां पे गिवन है। तो 6 बराबर कितना है, 1584 है। 6 बराबर 1584 है। तो यहां पे किससे या फिर क्या करते हैं, इसी से काट ले, 6 दूनी 12 हो गया, और 3 बचा, 6 छरंग 36 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया। तो 6 की वैल्यू कितनी, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया, 264 का मल्टीप्लाई किया। किसका मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 264 का मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह से हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1991 में उसकी वो वैल्यू निकल आए, कितने मिलियन किलो, कितना मिलियन किलो में वो कितना मिलियन किलो वो उत्पादन कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो 5 की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। तो यहां से किससे मल्टीप्लाई करें, 5 में 260
264 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौकू 20 हो जाएगा, 5 चौकू 20 हो जाए, 5 छक्का 30, 30 और 2 32 हो गया। और ये लास्ट में 20 किस में है, लास्ट में 20 किस में है, डी पार्ट में है। बाकी करना हो तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे छोड़ते जाना। जितना 2 सेकंड बच रहा है 2 सेकंड बचाना, 5 सेकंड बच रहा है 5 सेकंड बचाना है। और क्योंकि 5 सेकंड आपका बच जाएगा ना तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज अगर पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो बाय द वे आपने क्या किया, पेपर को सॉल्व करना शुरू किया, लास्ट वाले क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट कर पाए, जो कि लास्ट वाले क्वेश्चन कुछ ही सेकंड के थे, वो आपने नहीं अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपने हर क्वेश्चन से क्या 5-5, 2-2, 3-3 सेकंड अगर बचाए तो हो सकता है आपके पास 1 मिनट बच जाए, 1.5 मिनट बच जाए। और लास्ट के इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन हुए, आप सिर्फ मतलब माइंड में ही आप कैलकुलेट विदाउट पेन एंड कॉपी के ही आप सॉल्व कर ले जाए। तो इसलिए हर क्वेश्चन में 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड जो बच रहा है उसे हमें बचाना ही है, उसे हमें बचाना ही है। तो यहां से हमारा लास्ट डिजिट क्या आ गया, ये। और यहां पे 5 दूनी 10 और ये 10 और 3 13 ये हो जाएगा। चाहे तो हम इसमें तो हम करवा सकते हैं, अदरवाइज आपको बचाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पार्ट। चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 30 का मान ज्ञात करना है। 10 30 का मान ज्ञात करना है आपको। इसके लिए आपको क्या है क्या करना होगा, या तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका 0 होता है, 0 साइन 0 का मान 0 होता है। कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देता हूं। साइन 0 का किसका, साइन 0 का मान 0 होता। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान, 1 मिनट हम आपको बता दे रहे हैं कैसे आपको लर्न करना। 0 लिख लिया, 30 लिख लिया, 36 30 45 और ये क्या 60 और ये 90। अब यहां पे ये क्या है, साइन कॉस 10। अब साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2 और इसका क्या वैल्यू होता, √3/2 और ये 1। अब इसका उल्टा कर देंगे तो यहां पे 0 का 1 हो जाएगा और यहां पे ये क्या हो जाएगा, √3/2 और यहां पे 1/√2 और यहां क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसको अगर इसका इसमें भाग दे देंगे तो 0 में 1 का अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा 1/अंडर, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे 1/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा और ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा। अब इसी तरह से आप सेक, कोसेक और कॉट का इसी तरह से आप मान निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका सी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब एक तो फार्मूला होता है मूलधन ब्याज क्या चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100।
पावर n, या इस फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूले में आप रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और नहीं तो आप सिंपल आप क्या करें, आप इसको एक एक करके बढ़ा दें। क्या कर दें, 10 से क्या हो रहा होगा, 10 से आपका 11 हो रहा होगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो यहाँ पे क्या हो रहा हो, 10 से 11 हो रहा, फिर 10 से 11 हो रहा होगा, फिर 10 से 11 हो रहा होगा, और ये 11 हो रहा होगा। तो 5,000 रुपए है ना, तो 5,000 इसकी वैल्यू मतलब कितनी हो गई, 1,000 की वैल्यू क्या हो रही, 1,000 की वैल्यू क्या हो रही है, ये 1,000 की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से 5 आ जाएगी। अब इसमें क्या ये 11 गुणे 11, 11 गुणे ये होता है 1331 होता है, 1331 होता है। तो 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी, तो 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 हमारा लास्ट में किस में आ रहा, लास्ट में 5 हमारा आ रहा, यूनिट डिजिट हमारा किस में आ रहा, ए पार्ट में आ रहा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज ए पार्ट, आंसर ए पार्ट। चलते और भी कई तरह, मतलब कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही, मुझे क्या है, एग्जाम में टाइम बचाना है, तो जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो वो ये रहा आपका आंसर। रोहित और सचिन के मासिक वेतन का अनुपात क्या है, 5:7 है, 5:7 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह पता होना, कोई भी बंदा है वो जो इनकम करता है, क्या करता है, इनकम करता है, तो उसमें से वो कुछ पार्ट क्या करता है, वो खर्च करता है, एक्सपेंडिचर, मतलब वो कुछ पार्ट वो क्या एक्सपेंडिचर हो जाता है, और कुछ वो सेविंग करता है। तो इसको हम दोनों को क्या करें, दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये हमारा यहां से निकल आएगा। तो दोस्तों यहां पे क्या कह रहा है, रोहित और सचिन के मासिक वेतन का अनुपात, वेतन कितना है वो आपको यहां पे ये है उसका इनकम 5 to 7। अब वो यहां से क्या कर रहा है, 2:3। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका अंतर कितना 1 है, इसका अंतर 2 है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहां से 2 दूनी 4 और 6, 6 4 10, 2 दूनी 4, और ये यहां पे 1 मिनट, या फिर इसे और भी दूसरी तरह से, अभी थोड़ा मुझे कंफ्यूज, इसे या फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं, यहां इनकम कितना 5x अपॉन, यहां पहले एक रोहित क्या कर रहा, 5x कमा रहा होगा, और ये 7x, और जबकि क्या है, बचत, दोनों बचत कितना कर रहे हैं, 1,000 बचत कर रहे हैं, तो यहां पे -1,000 कर दो, और यहां पे भी -1,000 कर दो, और ये आप ये सब अगर वो बचत को, अगर यहां पे ये 5x कमा रहा है, ये 7x, और ये बचत है 1,000, तो इसमें क्या करना है, अब इसको किसके बराबर में हो जाएगा, 2/3, ये किसके बराबर 2/3। तो अब इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, 5×3 = 15x, कितना 15x, और -3,000, कितना माइनस का 3,000, और ये 14x, कितना 14x, और ये आपका कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। कितना हो गया 2,000। अब ये 15x है, तो इसको अगर इस साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 15x - 14x, कितना हो जाएगा 15x - 14x,
तो ये 15 में से 14 गया तो बचेगा कितना, x बचेगा। और यहाँ पे 3000 माइनस का है, उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 2000। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया, 1000। यहां से x बराबर 1000। तो रोहित का वेतन आपका कौन सा था, रोहित का हमने कौन सा वेतन लिया था, 5x। तो x की वैल्यू क्या है, 1000 है। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1000 क्या हो जाएगी, 5 इंटू 1000। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, आंसर ये आपका बी आंसर आ जाएगा। आंसर उस तरह से भी निकल आएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग के 10 गुना तथा दूसरे भाग के 22 गुना का योगफल आपको गिवन है, कितना दिया है, 780। तो बड़ा भाग पूछा गया है। तो बड़ा भाग पूछा गया है। तो यहां पे आपका किस नंबर को हमें डिवाइड करना है, 54 को। किसको, 54 को हमें डिवाइड करना है। दो भागों में डिवाइड करना है। एक भाग सपोज हमने क्या ले लिया, x ले लिया, और अदर भाग आपका क्या है, अदर 54 माइनस x हो जाएगा। इसी को हमें दो भागों में डिवाइड करना ना, तो एक को x ले लिया और दूसरे को 54 माइनस x हो जाएगा। ये हो गया। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है पहले भाग का 10 टाइम मतलब 10 गुना, फर्स्ट पार्ट का 10 गुना। तो यहां पे हम फर्स्ट पार्ट के 10 टाइम्स कर देते हैं, प्लस इसको जोड़ना है और उसके बाद दूसरे भाग का 22 टाइम। तो इसको अब हम सॉल्व कर, ये आपका दोस्तों किसके बराबर दिया है, ये आपका दिया है 780 के बराबर दिया है। ये 54 को हमने दो भागों में जब बांटा तो बोल रहा है कि जो पहला भाग है उसका 10 टाइम और जो सेकंड पार्ट है उसका 22 टाइम। तो ये किसके बराबर दोस्तों है, 780 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, 10x मिल रहा है प्लस 22 का, अगर इसमें 22 चौकू कितना 88 होता है, 22 चौकू 88 हुआ और 22 पंचे 110, 10 और 8 118 हो गया। 118 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 22x। ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है आपका 780 के बराबर है। तो यहां से हम इसको यहीं पे रखेंगे और ये क्या है 22x माइनस का है और ये प्लस का 10 है। तो हमारा क्या बच जाएगा दोस्तों, माइनस का 12x बच जाएगा। और ये उस साइड में अगर सपोज हमने भेज दिया तो ये 780 हो गया और ये उस साइड में गया तो माइनस का 1180, ये भी माइनस का है। माइनस का हमारा 12x इज इक्वल टू, अब यहाँ ये 8 है। तो 8 में से 0 गया, 8 में से 0 गया तो 8 रहा, फिर 8 में से 8 गया 0 रहा, 11 में से ये आपका 4 रहा। ये भी क्या माइनस का आ जाएगा। तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, x बराबर हमें कितना मिल रहा है, 34 मिल रहा है। 34 मिल रहा है। अब यहां बोला 54 को बांटना है तो हमारा 54 में अगर हम माइनस करते हैं तो वो जो अदर पार्ट होगा तो वो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब जबकि वो दोस्तों ये बोल रहा है कि बड़ा पार्ट, तो एक हमारा क्या बच जाएगा, ये एक 34 होगा और अदर कितना 20 होगा। तो इसी को अगर हम ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे 34 प्लस 20 54 हो जाता है। तो और बड़ा पार्ट हमें बिगर पार्ट जो फाइंड आउट करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है? संपूर्ण कोण मतलब संपूर्ण कोण क्या होता है? ये आपका जो संपूर्ण कोण, ये आपका क्या, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। और संपूर्ण कोण पूछ रहा है, तो ये आपका संपूर्ण कोण मतलब ये 90 4 टाइम कितना हो जाएगा? 360। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 360 जो हमारा डी पार्ट में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यदि 10 शीशे एक पैकेट का फेंका जाता है तो निम्न में कौन सा टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता है? दोस्तों इसमें हमें क्या देखना है? इसमें सिर्फ हमें वो चीज देखनी है जो आपका या फिर 2 का फैक्टर उसका मल्टीपल हो, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है। इसके अलावा जो भी होगा वो आंसर रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे 8 2, ये 10 हो जा रहा है, ये 5 9 हो रहा है, ये 2 हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5 का भी इसका 10 का होना चाहिए हमें फैक्टर। तो ये या फिर क्या 10 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, ये 1, ये इसके अलावा जो भी होगा ऐड करने पे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुपात नहीं हो सकता है, तो आंसर हमारा बी पार्ट नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर रूट 3 क्या है दोस्तों? अंडर रूट 3 ये tan थीटा, ये किसके बराबर? 1 के बराबर है दोस्तों। अब तो यहां से हम tan थीटा बराबर कितना? tan थीटा बराबर 1/√3। ये किसकी वैल्यू होती है? तो ये थीटा, यहां से क्या हम लिख सकते हैं? tan थीटा, और ये tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू। तो यहां से हमारे थीटा बराबर 30। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? cos 2 थीटा। तो यहां से हम cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, तो यहां पे cos और cos 2 इंटू थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30, यहां पे 30 डिग्री है। तो यहां पे cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से cos 60, ये 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहां से वो क्या cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दैट इज योर आंसर। तो आंसर ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने एक कार कितने की खरीदी है? 1 लाख रुपीस की। कितने की खरीदी दोस्तों? 1 लाख रुपीस में खरीदी। उसने क्या किया है? 20,000 मरम्मत के लिए और बीमा में व्यय में किए। फिर उसने कार 80,000 में बेच दी। इसका मतलब दोस्तों क्या है, कहना चाह रहा है? उसने 1 लाख रुपए पहले 1 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी, फिर उसके बाद में उसने क्या किया? 20,000 में उसने बीमा तथा मरम्मत में लगा दिए। तो उसने पूरा खर्च कितना किया है? उसने पूरा कितना खर्च किया? 1 लाख प्लस कितना? 20,000 इतना उसने खर्चा किया और उसे कितने में बेच दिया? 80,000 में उसने बेच दिया। तो ये उसका दोस्तों उसने कितना खर्च किया होगा? 1,20,000 में उसने
और उसने क्या किया, 80,000 में उसने 80,000 में उसने बेच दिया। यहां पे ये 4040, इसका मतलब उसने 12 में खरीदा, 8 में बेच दिया। इसे भी हम अगर छोटा कर दें तो ये 4 तियां 12 और ये 4 दूनी 8। इसका मतलब उसने 3 में खरीदी और 2 में बेच दी, तो उसे हानि या लाभ कितना होगा। तो यहां से 1 रुपए की उसे लॉस हो रहा, कितने का, 1 का लॉस हो रहा, परसेंट में पूछा है तो 1/3 इंटू 100 और ये परसेंट कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33%। 33.33%। और वो भी क्या, ये क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो कितना परसेंट लॉस होगा, 33.33% लॉस होगा। तो दोस्तों आंसर आपका डी पार्ट होगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 40x² बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर है तो x² का मान है। इसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज ये है 40x² और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा, a² माइनस b²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही a की जगह पे हमारा क्या है, 334 माइनस 134 और a प्लस बी क्या हो जाएगा, 334 प्लस 134 क्या हो जाएगा, 134 हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस कर दिया, कितना, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 0 और 3 में से 1 2, 200 इंटू यहाँ पे 4 4 8 हो गया और 3 3 6 हो गया और ये 4 हो गया। ये किसके बराबर है, 40x² के बराबर है। तो यहां पे 40 से अगर काट देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब 5 का हम उसमें, और पूछा क्या गया, x² की वैल्यू पूछी गई, तो x² बराबर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40 हो गया और 5 छक्का 30। जीरो किस में है, जीरो सिर्फ ए पार्ट में है। तो आंसर इज यूनिट डिजिट किस में है, इसमें है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2340 आ जाएगा, 2340 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड वर्क से है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल है, बहुत इजी वे में कर लेंगे। इसमें एक तो दोस्तों हमें फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू क्या, समय, वो टाइम, सॉरी, इंटू टाइम। अब ये चीज, ये क्या है, काम है, आपका काम है, और ये कार्य क्षमता है, ये आपकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता है, और ये क्या है, आपका समय है। अब ये चीज जब हमें पता है तो हम आसानी से जो चीज निकालनी है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहां पे बोल रहा है ए और बी, एक काम को 10 दिनों में कर ले रहा है। ए और बी क्या है, ए और बी यहां पे
ए बी कितने दिन में कर ले रहा, 10 डेज में कर ले रहा, बी प्लस सी, ये बी प्लस सी ये कितने 15 डेज में कर ले रहा, सी प्लस ए ये कितने दिन में कर ले रहा, 20 डेज में। और सबसे पहले क्या करना है हमें दोस्तों, सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही हमारा क्या होता है, एलसीएम ही हमारा काम होगा। तो 10 छंगा 60, 15 चौकू 60, 20 तियां 60। तो हमारा दोस्तों एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। 10 छंगा 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 20 तियां 60 हो गया, 20 तियां 60 हो गया। तो तीनों की इफिशियंसी हमें यहां से फाइंड आउट हो गया। मतलब यहां इनको क्या करना है, a प्लस बी की 6, b प्लस सी की 4, c प्लस a की। तो यहां से हमें पता चल रहा है 2a प्लस b प्लस c, इसकी इफिशियंसी हमें कितनी, क्योंकि यहां पे एक ये बी एक ये सी, तो दो है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट रख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 4 10 और 3 13 हो गई। 6 4 7 6 4 10 और 3 13 हो गई। तो यहां से हमें एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की हमें एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी मिल जा रही है, 13/2 मिल जा रही है। कितनी मिल जा रही है, 13/2 मिल जा रही है। तो यहां से दोस्तों क्या है, बी अकेले, तो बी अकेले की हमें इसकी इस वाले नंबर किसकी, इस वाले मैन की जो बी है उसकी अगर हमें कार्य क्षमता निकालनी है तो इस ए और सी किस में है, ए और सी यहां पे है। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। इसकी कार्य क्षमता 3 है और हमें बी की कार्य क्षमता निकालनी, बी को एज इट इज लिख देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 13/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से बी की अगर हमें निकालनी हो, बी की अगर निकालनी है तो यहां 3 उस साइड में चला जाएगा। तो 13/2 माइनस 3 दूनी 6। तो बी की कार्य क्षमता क्या यहां से निकल आएगी, 7/2। क्या निकल आ जाएगी, 7/2। तो अब हमें यहां पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर कार्य क्षमता मतलब वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काम अपॉन कार्य क्षमता। तो काम हमारा हमें पता है यहां पे 60 है और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 7/2 है। तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे टाइम हमारा क्या निकल आएगा, टाइम कितना निकल आएगा, 60 × 2/7। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120, जो कि हमें किस पार्ट में मिल रहा है, ए पार्ट में मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए दोस्तों इतना ही। और इसी तरह से अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 पे जुड़े रहिए। तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद जय भारत।